आम का पेड़ था। आम के उस पेड़ ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। चिड़िया अपने आम के पेड़ से मीठे मीठे आम तोड़ती और उन्हें मंडी में बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। समय के साथ साथ आम का वो पेड़ कमजोर होता गया। वो पेड़ सूख रहा था और फिर एक दिन चिड़िया का वो आम का पेड़ पूरी तरह सूख जाता है। मेरा आम का पेड़ सूख गया। मैं अपने पेड़ के आम बेचकर बच्चों के लिए रोटी कमाती थी। अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने बच्चों को खाना कमा कर दूंगी? चिड़िया अपने सूखे हुए आम के पेड़ के पास बैठी रो रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया रानी, क्यों उदास बैठी हो? तोते भैया, मेरा आम का पेड़ सूख गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या काम करूँ जिससे मैं अपने बच्चों के लिए दाना कमा सकूँ। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं चिड़िया। आप अपने आम के पेड़ को काट कर उससे नाव बना लो। नाव को सागर में चलाओ और पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ। ये आइडिया सबको पसंद आएगा और तुम्हारा धंधा भी चल पड़ेगा। चिड़िया को मिठू तोते की ये बात बहुत पसंद आती है। मिठू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कोई राह तो दिखाई। मम्मा, मैं कुल्हाड़ा लाती हूँ और मैं काम में आपकी मदद करूँगी। फिर गुड़िया घर से कुल्हाड़ा ले आती है। वो माँ बेटी अपने सूखे आम के पेड़ को काटने लगती हैं। चिड़िया अपने लिए नाव बना लेती है और उसे सागर में चलाने लगती है। चिड़िया बहन, मुझे 500 वाले टापू पर जाना है। कितने पैसे लोगी? कबूतर भैया, जो मन चाहे वही दे देना। आप बैठें। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा था। चिड़िया के पड़ोसी कौवे चिड़िया की इस सफलता से बहुत जलते थे। कालू, चिड़िया ने तो सूखे पेड़ के आम से ही फायदा ले लिया। जितनी कमाई वो कर रही है, कुछ ही दिनों में वो हमसे बड़ा घर बना लेगी। चिड़िया को तो बड़ा घर मैं नहीं बनाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा सुंदर पति। कालू जी, किसी तरह तुम उस चिड़िया की नाव को तोड़ दो। नाव तो टूटेगी ही, साथ में चिड़िया भी मरेगी। फिर उस रात कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा सागर पर जाता है और चिड़िया की नाव में एक छेद कर देता है। अब टूटेगी चिड़िया की नाव और डूबेगी चिड़िया। मेरी पत्नी गोरी खुश हो जाएगी। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ठीक है बेटी, आप खाने वाला टिफिन उठा लो। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने काम पर चली जाती हैं। काफी इंतजार करने के बाद भी अभी तक कोई पक्षी नाव में बैठने के लिए नहीं आया था। मम्मा, क्यों ना दूसरे किनारे पर जाकर देखें? हो सकता है हमें दूसरे किनारे से कोई मुसाफिर मिल जाए। मैं भी यही सोच रही थी बेटी। अब यहाँ बैठकर समय जाया करने का कोई फायदा नहीं। फिर वो माँ बेटी अपनी नाव को चलाती हैं। जैसे ही उनकी नाव बीच सागर के जाती है, नाव में पानी आना शुरू हो जाता है। मम्मा मम्मा, देखें देखें, नाव में छेद है। नाव में पानी आ रहा है। हमारी नाव में छेद? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ऐसा नहीं था। मम्मा, पानी बढ़ रहा है। उनकी नाव एक तरफ को झुकती जाती है और पानी के बहाव के साथ साथ तेजी से दूसरी तरफ जाने लगती है। नाव बेकाबू हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बहुत कोशिश कर रही थी अपनी नाव पर काबू पाने की। तेज लहरों से टकराती हुई उनकी नाव बीच जंगल के टापू पर जाकर रुकती है। मम्मा, हमारी जान तो बच गई, मगर ये कैसा टापू है? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। गुड़िया बेटी, मैंने भी ये टापू पहली बार ही देखा है। गुड़िया बेटी, नाव से खाने का टिफिन निकालो। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। वो दोनों माँ बेटी अपना टिफिन निकाल कर खाना खाती हैं। खाना खाते गुड़िया का ध्यान थोड़ी दूर जाता है और उसको कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। मम्मा, वो आपके पीछे क्या है?